हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस ईएमआरएस के बारे में, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। इसमें मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियोस बना चुकी हूँ। बुक्स के बारे में भी हम अलग से एक वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिएगा। आज हम ईएमआरएस में वापस से बात करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट से लेकर। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि साइंस जो है अब हम यहाँ पर कैसे प्रिपरेशन करें अपना। तो साइंस मतलब यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि इसमें बायो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, फिजिक्स भी पूछा जाएगा और आपसे केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी। ये तीनों मिलाकर ही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो साइंस का वेटेज है ये 100 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर आप 35 मार्क्स का आपका यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा और 30 मार्क्स का आपका बायो पोर्शन आएगा। अक्सर क्या होता था, जो बायो पोर्शन होता था वो ज्यादा वेटेज रख लेता था हर बार, लेकिन क्या है एक अलग से मतलब आप हर एग्जाम में देखना जहां पर भी अब साइंस पूछा जाता है वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ वेटेज रहेगा। तो अब हम इसके लिए कैसे तैयारी करें वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट की, तो देखो आपको पता होगा कि 9th और 10th में साइंस की एक ही बुक होती है, उसी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पोर्शन आ जाता है, लेकिन साइंस की जो बुक है वो एक ही होती है। तो आप क्या करोगे, लगभग 2 से 3 दिन में कोशिश करोगे कि 6th से लेकर एक बार 8th की एनसीईआरटी को फटाफट सरसरी निगाह से देख लिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं है तो आप बिल्कुल फटाफट उसको पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर बात आएगी 9th और 10th की। 9th और 10th में चूंकि बुक एक ही रहती है, सम्मिलित रहती है, इसी में तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इसको जरूर आपको डिटेल में पढ़ना है। और आप यकीन मानिए एज इट इज इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज, एक एक लाइन से बिल्कुल आप अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए। और देखो अभी थोड़ा बहुत टाइम भी है, इतना टाइम तो है कि आप इसके अच्छे से अगर नोट्स बना लेंगे तो आपको जब एग्जाम की बिल्कुल एक्चुअल डेट पता चल जाएगी उस दिन केवल इस नोट से आपको रिवाइज करना रहेगा। बाकी सारा काम आप अभी कर चुके होंगे। जितनी मेहनत आप अभी कर लेंगे ये बात आपको ही पता है, मेहनत तो कभी ना कभी करनी पड़ती है, या तो पहले कर लो या फिर बाद के लिए छोड़ दो। तो हम क्या करने वाले हैं, 9th और 10th में जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है उसके बिल्कुल बहुत अच्छे से एज इट इज एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको हम क्या करने वाले हैं डिटेल में जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं 2-2 3-3 या फिर किसी चैप्टर में 4 न्यूमेरिकल भी हैं, 5 न्यूमेरिकल भी हैं, तो न्यूमेरिकल को अच्छे से मतलब यहाँ पर एग्जाम्पलर या फिर प्रॉब्लम करके दिया रहता है, वो हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब 9th और 10th की कोई भी एमसीक्यूज वाली बुक आती है उसको आप परचेस कर लें अगर नहीं है, या फिर डाउनलोड कर लें या फिर पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ लें, जो जिस फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जितने एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। 9th और 10th तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, मतलब मैं ये कहूंगी लाइन से लाइन मिला दो, एक एक लाइन बिल्कुल ऐसे पढ़ो, बार बार बिल्कुल पढ़ते ही जाओ। एज इट इज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन लाइन से, देखना आपको ठीक। उसके बाद अगर आपने कहीं भी ईएमआरएस के लिए अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो उस टेस्ट सीरीज को जब भी आप दे रहे हैं तो उससे सिलेबस मैच कर लो कि सिलेबस क्या क्या आना है। सबसे पहले सिलेबस ही जरूरी होता है, बिल्कुल एक एक टॉपिक निकाल लो। मैग्नेटिक फील्ड वाले से क्वेश्चन आना है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आना है कि नहीं आना है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आना है, मतलब इस तरीके से आप चीजें छांट लो। फिर 9th और 10th की जब बुक कंप्लीट हो जाएगी आप कोशिश करो कि 15 दिन में ये बुक कंप्लीट हो जाए। 9th और 10th की दोनों की, और एमसीक्यू साथ साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। लगभग 25 से 30 एमसीक्यूज भी अगर आप पर डे एक सब्जेक्ट से, मतलब इसमें भी हम तीनों चीजें डिवाइड करते हैं पीसीबी, तो यहाँ पर ध्यान रखो 20-20 भी ऑब्जेक्टिव करो तो 60 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ये हो गई। फिर उसके बाद अब हम आएंगे किस पर, 11th और 12th की बुक पर, क्योंकि हर उसमें जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें क्या दिया रहता है
कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो 11th और 12th तक भी हम पूछ सकते हैं। मतलब सिलेबस में टॉपिक्स गिवन होते हैं जब भी, तो यहाँ पर हमें उन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। अब चूंकि हम यहाँ पर पीसीबी वाली बात कर रहे हैं, तो जहां पर देखो मैं ये जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मोस्टली केसेस में ये होता है, मतलब मोस्टली ये समझ लो 70% लोगों के साथ ये होता है कि जिन्होंने बायोलॉजी ली होती है उनका जो फिजिक्स होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा वीक समझ लेते हैं भाई, ज्यादा वीक नहीं, थोड़ा वीक होता है। तो इसमें क्या करना है, 11th और 12th के लिए आप फिजिक्स पूरा स्किप कर दीजिए, भले ही क्वेश्चन आए नहीं आए। मैं खुद कहती हूँ यहाँ पर एक ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध रहेगा अगर आप इस चीज को कर कर देखेंगे। लेकिन जो बायोलॉजी पोर्शन है या जो केमिस्ट्री पोर्शन है, आप उसमें से कोई भी एक चीज 100% कर लीजिए। सपोज यहाँ पर हमने 100% तो देखो कुछ भी नहीं होता है, पर हाँ फिर भी जो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखकर हमने अपना 100% कर लिया बायोलॉजी कंप्लीट। कोई भी मेडिकल की बुक हो, कोई भी एमसीक्यू की बुक हो, उससे आप प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज, एनसीईआरटी कर लोगे 11-12 की, और ज्यादा कहीं मत भागो। एनसीईआरटी करने के बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। कोई भी मेडिकल की एक एमसीक्यू की बुक ले आओ जिसमें 11-12 के एमसीक्यूज दियो, या फिर कोई भी ऐसी बुक जो ऑथेंटिक हो। फिर उसके बाद कोशिश करो केमिस्ट्री 50% हो जाए। मतलब 11th और 12th में से या तो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें से ये समझ लो कि अगर 10 टॉपिक केमिस्ट्री के दिए तो कम से कम हमें 5 तो पूरे कंप्लीट करने हैं, और 1-2 और एक्स्ट्रा हो जाते हैं थोड़े बहुत तो ठीक है। तो यहाँ पर ये 50% इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। 9th और 10th हमको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। 9th और 10th तो हमको बिल्कुल कंप्लीट करनी है, और कोशिश करना है कि इसके एमसीक्यूज जितने ज्यादा लग पाए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। 11th और 12th में कोई भी एक टॉपिक करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको पूरा 100% करना है, और कोई सा जो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, फर्स्ट कुछ भी मान लेना, जो दूसरा रहेगा उसको आपको 50% करना है, तीसरे को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ना इतना टाइम है कि 11th और 12th मतलब जिस क्लास को हमने 2 साल में कंप्लीट किया हो उसकी बुक हम विद इन अ मंथ क्लियर कर लें। तो देखो ऐसा नहीं है, और हवा में तीर देने से कुछ नहीं होगा कि हम कुछ भी कह दें कि हाँ ऐसा तो हो जाता है, ऐसा तो हो जाता है, ये तो बहुत इजी है, इसमें करने में क्या है। तो ऐसा नहीं है। कोशिश करो कि बायोलॉजी में जैसे लिविंग वर्ड वगैरह है ये, उसके बाद साइटोलॉजी सेल वाली बात आती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात आती है, उसके बाद हेरिडिटी की बात आती है, इवोल्यूशन की बात आती है। ये कुछ टॉपिक्स हैं 11th-12th में दिए हुए हैं। फिर इकोलॉजी की बात आती है, प्लांट फिजियोलॉजी की बात आती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात आती है, जहां पर हम ह्यूमन से डाइजेशन वगैरह है, रेस्पिरेशन है, ये सब जो टॉपिक्स हैं इनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बनती है आपसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, क्योंकि इससे फॉर्मूले वगैरह पूछे जाते हैं कि ये एल्केन का फॉर्मूला, या फिर इनकी रिएक्शन कराई जाए, रिएक्शंस वगैरह है, इनको कोशिश करो। तो ये सब चीजें आप टॉपिक्स वहां से उठाओ सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसके हिसाब से अपना काम करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से साइंस में देखो, साइंस में जो 100 मार्क्स है उसमें से देखो आपको कम से कम 70 नंबर तो चाहिए मिनिमम। और अगर आप इतना करके जाओगे, 1-2 बार रिवाइज करके जाओगे, तो यकीन मानो 80 to 85 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर जो पार्ट 1 है 80 मार्क्स का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार और डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। इसमें हमने साइंस से रिलेटेड बात कर ली कि अब हम EMRS के लिए साइंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, उन लोगों तक पहुंचाओ ये वीडियो जो लोग EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 1 जो कि 80 मार्क्स का आता है, ये 100 मार्क्स का था, 80 मार्क्स का जो आता है उसको हम शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।